आप जिस भी प्लेयर पर यूट्यूब या फिर स्पॉटिफाई पर लाइट्स ऑफ माइक ऑन शो सुन रहे हैं, नोटिस कीजिए वहाँ पर एक प्ले का बटन होगा, एक स्टॉप का बटन होगा और एक पॉज का बटन है। अब जब स्टॉप का बटन है तो फिर पॉज के बटन की क्या ज़रूरत है? और अगर पॉज का बटन नहीं है तो जब भी आप रोकेंगे ये एपिसोड वहीं से शुरू होगा जहां आपने इसे बीच में रोका था। क्यों? लाइट्स ऑफ माइक ऑन। सोच के देखिए कि आप जिस भी प्लेयर पर हम म्यूज़िक सुनते हैं या फिर आप जैसे अगर मेरा शो सुन रहे हैं लाइट्स ऑफ माइक ऑन, तो वहाँ पर एक प्ले का बटन होता है, एक स्टॉप का बटन होता है, एक फॉरवर्ड होता है, एक रिवर्स होता है, लेकिन एक पॉज भी होता है। पॉज क्यों होता है? कि जो चीज़ जहाँ है जैसी है उसी वक्त वहीं रुक जाए और फिर जब आप उसे शुरू करें तो वहीं से शुरू कर लें, है ना? इससे पहले कि मैं इस पॉज को प्ले करूं, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। मेरी नहीं है, किसी ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उनकी ज़िंदगी का सबसे हाई पॉइंट था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना। तब उन्हें सच में ऐसा लगने लगा कि लाइफ में जितनी भी परेशानियां उन्होंने झेली हैं वो सब मतलब भगवान ने बराबर कर दिया उनकी ज़िंदगी में उस लड़की को भेज के। दे बोथ were very much into each other. The love story was blooming, love story was evolving. The person, इनका नाम रख देते हैं XYZ. The person XYZ even started feeling very motivated. अपने काम के लिए भी बहुत motivated feel करने लगे। इन्हें ऐसा लगा कि इन्हें उस लड़की को सारी खुशियाँ देनी है। और फिर एक दिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उस लड़की ने इन्हें छोड़ के किसी और से शादी कर ली। ज़िंदगी जैसे हमारे हाथ में कोई पन्ना है और उसे डायरी से फाड़ कर अपने हाथ में लेकर हम जब उसे मसलते हैं तो कैसे चरमराने की आवाज़ आती है ना, बिल्कुल वैसी ही आवाज़ ये जो XYZ है इनके हर शरीर के हर हिस्से से आई। इसके कुछ वक्त बाद इन्होंने अपनी माँ को खो दिया। और जो मैंने आपसे कहा था कि ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ इन्होंने झेली हैं, he never had a father. He never saw his father. इन्हें लगा ज़िंदगी अब इससे रॉक बॉटम नहीं जा सकती है, इससे और ख़राब कुछ नहीं हो सकता है। बस ऐसा सोचा ही था। He had an accident. He lost his job. पॉज बटन आ गया ज़िंदगी में, है ना? सैडली ये पॉज नहीं है, क्योंकि लाइफ में कोई पॉज बटन नहीं होता है, जिंदगी तो चलती रहती है। ये ब्रेक बटन था। ये ब्रेक बटन था ये बताने के लिए कि अब जिंदगी रिचार्ज पे नहीं चल सकती, अब तो इस जिंदगी को रीबूट ही करना पड़ेगा। वेलकम वंस अगेन टू लाइट्स ऑफ माइक ऑन। मेरा नाम है आकांक्षा। ये एक ऑडियो शो है, आप इसे ऑडियो पॉडकास्ट भी कह सकते हैं। ये अवेलेबल है यूट्यूब पर और ये अवेलेबल है स्पॉटिफाई पर और अमेज़न पर भी। इसे आप सुन सकते हैं, हालांकि इसमें कुछ विजुअल्स हैं बट वो सिर्फ सपोर्टिंग विजुअल्स हैं। मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि आप इसे सुने। और हर इंसान की ज़िंदगी में एक मौका ऐसा आता है कि जब उसकी लाइफ रिचार्ज नहीं हो सकती, अब उसकी लाइफ को रीबूट ही करना पड़ेगा। लेकिन रिचार्ज और रीबूट में पता है क्या फ़र्क होता है? टेक अ डीप ब्रेथ। जब सिस्टम हैंग हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं? हम लॉन्ग प्रेस करके उसे रीबूट करते हैं या फिर रीस्टार्ट करते हैं। तो रीबूटिंग में क्या होता है? द ऑपरेटिंग सिस्टम वो शुरू से शुरू होता है, और वो जब शुरू से शुरू होता है तो जिंदगी पर भी यही लागू होता है कि कभी कभी हमें जिंदगी जब रीबूट करनी होती है तो काफ़ी सारी चीज़ें शुरू से शुरू होती हैं, हमारी सोच से लेकर हमारा पहनावा तक। देखिए, लाइफ ना आजकल आपके और मेरे जिस उम्र के हम लोग हैं, जिस अर्बन एरा में हम रहते हैं, वाकई में हमारी ज़िंदगी एक वीकेंड से दूसरे वीकेंड पर चल रही है। लेकिन अगर मंडे आपको
फ्रेश स्टार्ट की फीलिंग नहीं देता है। घर जाना और उस इंसान के पास आना अगर आपको वो फीलिंग नहीं देता है कि आप घर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि लाइफ को कुछ रीबूट करने की जरूरत है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रेकअप्स एंड ऑल। रीबूट डजंट रियली मीन cutting off people. Reboot doesn't really mean quitting your work. Reboot means just restarting, rewiring your mindset. अगर हम अपनी जिंदगी को अगर हम हिस्सों में बांटेंगे ना, कुछ कैटेगराइज करेंगे, बॉक्सेस करेंगे, तो जैसे ऐसे लिखा कि जिंदगी, और जिंदगी के नीचे हमने कुछ चेक बॉक्सेस लगाए, तो सबसे पहले आती है हेल्थ, फिर आता है रिलेशनशिप, एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप। उसके बाद आता है आपका बिजनेस या फिर आपका डे जॉब, फिर आता है जिस घर में आप रहते हैं, फिर आता है आपकी फैमिली का चेक बॉक्स, फिर आता है आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज। अब वो नॉलेज बुक की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। उसके बाद आता है आपका सोशल सर्कल, यानी कि आपके फ्रेंड्स, आपकी नेटवर्किंग। उसके बाद आता है आपका लेजर टाइम, कि जैसे आप फन करना पसंद करते हैं, ट्रैवल करना पसंद करते हैं, ऐसी चीज़ें जिन पर एक्स्ट्रा पैसे खर्च होते हैं। अगर वो आपकी ज़िंदगी में नहीं हो तो कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हो तो फ़र्क पड़ेगा। और फिर आता है आपकी पर्सनालिटी दैट मीन्स कि आपने आज क्या नई चीज़ सीखी। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो इफ़ यू गोइंग टू टॉक अबाउट मौसम, वेदर, या फिर मे बी समथिंग न्यू दैट यू हैव लर्नड। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका एक चेक बॉक्स आता है लाइफ का, एजुकेशन। दैट मीन्स अपग्रेडिंग योर स्किल्स, कीप अपग्रेडिंग योर स्किल्स। ये सारे चेक बॉक्सेस है ना, ये हमें मदद करते हैं अपनी लाइफ को रीबूट करने में। आई एम जस्ट सिंपली सेइंग कि इस दुनिया में हर एक इंसान जिस वो अनबायस्ड ऑफ what their gender is, what their sexual orientation is, what their privileges are, उसकी जिंदगी में हर बार ऐसे दो ऑप्शन आएंगे जिसमें एक ऑप्शन कहेगा कि सब खत्म, और दूसरा ऑप्शन कहेगा फिर से नई शुरुआत। और ये दोनों ही ऑप्शन पॉजिटिव हैं, क्योंकि जब सब खत्म होता है तभी तो नई शुरुआत होती है। और फिर से नई शुरुआत करने के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि सब खत्म जैसा नहीं होता है, लेकिन जब सब कुछ बस एक मोनोटनी जैसा दिख रहा होता है, सब कुछ ऐसा ही लग रहा होता है कि संडे भी वैसा ही है और मंडे भी वैसा ही है। इस संडे को हम कुछ स्पेशल खाते हैं ना, कुछ स्पेशल बनाकर खाते हैं। अगर वो एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ में, जिंदगी में, तो कहीं कुछ रीबूट करने की ज़रूरत है। ऑन दैट नोट, आज की जो मेरी खास पर्सनालिटी हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं, आई थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट रीबूटिंग लाइफ, एंड उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। और सबसे खास बात यह है, इन्होंने अपनी इस ज़िंदगी की नई शुरुआत नहीं की, इन्होंने अपनी पिछली ज़िंदगी, यस, हर लास्ट बर्थ, उसको भी इन्होंने नया जन्म दिया। दीप्ति कुकरेजा से बात करेंगे, और साथ में बता देती हूँ कि अगर आप भी ऐसे ही मेरे शो लाइट्स ऑफ माइकॉन पर आना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेज दीजिए या फिर टेस्ट लिख के भेज दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9980711746। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे आरजेज दो, लेकिन एक्स। हाय, मेरा नाम है आकांक्षा, आप सुन रहे हैं लाइट्स ऑफ माइकॉन, और मेरे साथ अभी हैं दीप्ति कुकरेजा, हु ऑल्सो हैपन्स टू बी अ रेडियो जॉकी, एंड नाउ शी इज अ हीलर। दीप्ति, कुछ दो लाइनों में जो भी आपने मुझे बताया वो सब बताइए, और साथ ही ये बताइए आप कौन से शहर से। मैं दिल्ली से हूँ, अपने इंडिया की कैपिटल दिल्ली से, और पहले आरजे थी ऑल इंडिया रेडियो में और शोज किया करती थी इंग्लिश म्यूजिक के। पर मुझे बचपन से पास्ट लाइफ्स अपनी दिखा करती थी, तो मुझे लगा कि हम्म ये मेरी लाइफ का पर्पस है। तो इसलिए मैं हम्म पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट बन गई, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर बन गई और हीलर बन गई। ओके, सो दीप्ति, मुझे एक बात बताइए कि wasn't it like little
difficult in your childhood when you were able to see your past life? ऐसे डिफिकल्ट नहीं होता था क्योंकि मुझे पूरा Hmm. यकीन था जो मुझे दिख रहा है उसमें। पर हाँ, अगर मैं Hmm. किसी को बताती तो ज़रूर डिफिकल्ट लगता कि वो लोग हाँ. एक्सेप्ट करते कि नहीं करते। बट थैंकफुली ऐसे लोग मिले जिनको इस चीज़ की नॉलेज थी, और Hmm. मैंने अपनी बुक्स पढ़ी तो मुझे सब Hmm. वैलिडेट हो गया और मुझे लगा कि दिस इज़ पॉसिबल, और Hmm. ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। आई एम नॉट द ओनली वन। तो और Hmm. आजकल तो सोशल मीडिया के टाइम पे इतना एक्सपोज़र है और ये सब चीज़ें इतनी Hmm. ओपनली लोग बात करते हैं, और अब ये Hmm. बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर मोडालिटी बन गई है हीलिंग के लिए। तो Hmm. बस इसी को देख कर के मैंने ये चूज़ कर लिया, और बातें करना तो हमें आरजेइंग में आ ही जाता है। तो उससे अच्छा. काउंसलिंग भी अच्छी हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। ओके. एंड तो जब आपने ये अपने पास मतलब मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ व्हाट्स द सेगमेंट इज अबाउट. द सेगमेंट इज बेसिकली कुछ कुछ ऐसा ही है जो आप अपने प्रोफेशन में करती हैं कि आओ खुद को ढूंढें. ये सेगमेंट है जिसमें मैं कुछ बड़े सिंपल से सवाल पूछती हूँ. और सवाल क्या है कि सिंपल सवालों के हमेशा सिंपल जवाब होते हैं, लेकिन जिंदगी में सिंपल चीजें काफी डिफिकल्ट होती हैं. तो मैंने अक्सर ऐसा फील किया है कि जब मैं सिंपल सवाल पूछती हूँ, पीपल टेंड टू गेट स्टक एंड दे थिंक ट्वाइस कि अच्छा इसका क्या जवाब देना है. तो चलिए आपसे भी कुछ सवालों की सीरीज करते हैं. मैं अब क्या ही बताऊंगी आपके बारे में, आप खुद अपने आप को इतना सेल्फ एक्सप्लोर ऑलरेडी कर चुकी हैं. बट चलिए, आई विल ट्राई एंड मेक दीज क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग फॉर यू. ओके. या या So Deepti, when you were able to see some flashes of your past life, क्या आपको कहीं ऐसा लगा कि आपको किसी से apologize करना है? हाँ, बहुत बार। ओके, कुछ ये कुछ अगर आप ये elaborate करना चाहें तो, नहीं तो we can move on to the next question. नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल करूँगी। मुझे लगता है हम्म. हीलिंग का सबसे सिंपल सा एक फंडा है, 2 चीज़ें करनी है। एक तो हमें हम्म. ग्रैटिट्यूड करना है और हमें फॉरगिव हम्म. करना है। तो फॉरगिव हम्म. करना है हमने सबसे पहले खुद को, जो भी हमने किया हम्म. और अपने साथ होने दिया। उसके बाद फॉरगिव हम्म. करना उसको जिसने हमारे साथ गलत किया। क्योंकि कहीं न हम्म. कहीं वो पास्ट लाइफ से आ रहा है और बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जो हम जानते भी नहीं है। किसी की अपब्रिंगिंग कैसी है, किसी की कंडीशनिंग कैसी है, और अपनी नज़र में वो हम्म. सही कर रहा हो सकता है। तो अगर कहीं भी हम्म. आपको इक्वेट करनी है सिचुएशन, आप हीलिंग के लिए और अपनी प्रोग्रेस के लिए, स्पिरिचुअल पर्सनल प्रोग्रेस ग्रोथ के लिए, आप ग्रैटिट्यूड करो कि जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि हम शेप अप ही उसी तरीके से होते हैं। अगर ये सब हार्डशिप्स नहीं आती तो शायद हम ऐसे आज नहीं होते जैसे हैं। नो, बट माई क्वेश्चन वाज कि आपको जब अपनी पास्ट लाइफ हम्म। के फ्लैशेस आते थे तो क्या उसमें आपको ऐसी फीलिंग आती थी आपको किसी से अपोलोजाइज करना है? अगर इसका जवाब हाँ है हाँ, हाँ, तो वी हाँ। वांट टू नो कि क्या आपने अपोलोजाइज किया या हाँ, हाउ डिड दिस हैपन? मैंने किया ओके. अपोलोजाइज। और बड़ा अच्छा एक इसकी भी एक थेरेपी होती है, तो उसमें आप ट्रांस में जाकर के ना अगले इंसान की सोल को एड्रेस करके हम्म. आप उनसे फॉरगिवनेस मांगते हो। तो मैंने वो हम्म. किया, एंड इट फेल्ट सो गुड। अच्छा. अ, आप कंपेटिटिव हैं? हाँ, थोड़ी बहुत तो हूँ। पहले बहुत ज़्यादा थी, अब कम हम्म. हूँ, लेकिन हूँ। हम्म. अब मैं खुद से हम्म. कंपटीशन करती हूँ, पहले मैं सबसे करती थी। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. अच्छा, मुझे कोई एक ऐसा मोमेंट बताइए. अब आपके साथ तो मुझे बार बार ऐड करना पड़ेगा. एक ऐसा मोमेंट बताइए इस जिंदगी का, इस लाइफ का, वेयर यू laughed out so hard that you literally peed in your pants. Peed in my pants। अच्छा, हाँ, it's an idiom to say. या आई गॉट दैट। तो ऐसा कई बार ऐसा हुआ है, कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिनको देख के बड़ी हम्म. हंसी आती है। तो एक हम्म. मूवी मैं देखने गई थी, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। हम्म. हम्म. तो भाई, उसमें मुझे इतनी हंसी आई थी कि मैं सही में लोटपोट हो गई थी हॉल में। स्पेशली जब वो ड्रग कर लेता है खुद को, एंड हम्म. वो ड्राइव करता है, तो वो बड़ा फनी सा मोमेंट था, तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई थी इसमें। अच्छा. हम्म। Is there any bad habit that you're trying to break? हाँ, एक्चुअली जिसको मैंने काफी हद तक किया भी है बट स्टिल कर रही हम्म. हूँ, विच इज हम्म. ओवर थिंकिंग, क्योंकि वो हो जाती है।
अच्छा, हम्म। ओके। तो आप इसको कैसे स्टॉप करती हैं? चलिए, नाउ यू कैन आंसर दिस एज एज एन एक्सपर्ट और एज एज अ हीलर। हाँ, तो मैं सबसे पहले माइंडफुल हो जाती हूँ और मैं रियलाइज करती हूँ और खुद को बताती हूँ कि भाई हम्म। इतनी ज्यादा हो गया, अब तू ये बार बार सोच रही है कि बात इस पैटर्न को ब्रेक करना होगा। तो उस पैटर्न हम्म। को ब्रेक करने के लिए कुछ अच्छा सा डिफरेंट सा कर लेती हूँ ताकि वहीं पे फुल हम्म। स्टॉप हो जाए उसको। आप आपके मोबाइल में जब किसी को टेक्स्ट करती हैं तो इमोजीज यूज करती हैं? बहुत, मुझे लगता बहुत है। यूज करते हैं। हाँ। मुझे लगा था। कौन सा इमोजी आप सबसे ज्यादा यूज करती हैं? um, फनी वाले यूज करती हूँ ज्यादा। एक वो हार्ट आइड होता है ना, कोई एक्साइटमेंट शो करने के लिए, वो वाला यूज करती हूँ। या वो लाफिंग हम्म। वाला जिसमें वो टीयर्स साइड में आते हैं टीयर्स वो। निकल रहे होते हैं। हाँ हाँ, वो वाला ओके। बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। अच्छा, जब व्हाट इज योर गो टू डिश टू मेक डिनर? मतलब मतलब जैसे कि सबका एक होता है ना कि यार ये बड़ी जल्दी से बन जाती है, चलिए फटाफट बना लेती हूँ। अच्छा, मैं बड़ी हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो मैं हम्म। ज्यादातर तो मैं सैलेड्स और सूप्स ही लेती हूँ। तो मैं वो क्या कहते हैं, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, वो हम्म। स्टीम करके रखती हूँ। या कभी हम्म। कॉर्न स्टीम करके रखती हूँ, साथ में सूप लेती हम्म। हूँ। तो वो मेरा हम्म। बहुत जल्दी वाला और बड़ा फीलिंग और न्यूट्रिशियस भी हो जाता है। Is tell me one thing. Do you live on your own or do you live with family or your partner? What is this equation here? आई एम लिविंग विद माई पेरेंट्स, विद माई फैमिली, या। ओके, सो मतलब वहां पे फिर आपको अपने पेरेंट्स के डिनर वगैरह का नहीं देखना होता, दे मैनेज ऑन देयर ओन। नहीं नहीं, उनको भी यही खिला देती हूँ ना मैं। अच्छा। ओके। मिलजुल के कर अच्छा, लेते हैं हम। अगर किसी अगर को कुछ और हाँ, खाना है तो वो भी बना लेते हैं। कूल। एक बात बताइए कि अगर आपको आपके दिमाग को कोई नाम देना होता तो क्या नाम देती? हम्म, आई थिंक मैं अपने दिमाग को कहती कि ये बहुत नॉटी है। क्योंकि बड़ा माइंडफुल रहना पड़ता है। अब जबकि मैं खुद की भी हीलिंग कर रही हूँ और दूसरों की भी, तो आई हैव टू बी हाँ। वेरी माइंडफुल, एंड माइंड इज वेरी नॉटी, वो वेवर करता है इधर उधर। बट देन आई हाँ, फील माई सोल इज मोर पावरफुल। सो आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई माइंड थ्रू माई सोल। तो आप अपने ब्रेन को नाम देती नॉटी। यस। ओके। अभी आज की तारीख है, हम्म। और इस तारीख से लेकर आज से 10 साल बाद एग्जैक्टली इस मोमेंट पे आप क्या कर रही होंगी? आई थिंक मैं बहुत ज्यादा बड़ी सक्सेसफुल पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट बन चुकी होंगी। तो मेरे हम्म। बहुत सारे सेमिनार्स होंगे, वेबिनार्स होंगे, हम्म। and I'll be addressing a whole lot of people and trying to heal as many people as possible. Okay. This last question is not part of this series, but Mhm. this is just because you are an expert of particular subject, which subject covers a lot of people. Tell me one thing. Why do people suffer in their present life? Mhm. How much would you say it has got to do with their past life? It has got a lot. I think Hmm. 75% पास से आ रहा होता है, या तो Hmm. लाइफ होती है या फिर चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग से। तो Hmm. मैक्सिमम पार्ट वहीं से आ रहा होता है। बाकी सब जो हम डिसाइड करते हैं, जैसे डिसीजंस लेते हैं, उससे चीजें होती है। बट देन अगेन वो डिसीजंस भी हमारे इन्फ्लुएंस करती है हमारी पास्ट लाइव्स, यानी कि जो Hmm. संस्कार हम कैरी कर रहे होते हैं, और हमारी अपब्रिंगिंग जो हमने आज तक अपने पेरेंट्स से और चाइल्डहुड में स्कूल से इधर उधर से जो भी सीखा है, उस सब का एक Hmm. प्रोडक्ट होता है जो भी डिसीजन हम लेते हैं। Hmm. Okay. Okay. Fine. So, before we part this conversation, anything you would like to say on the parting note, or anything that you would like to suggest? सजेस्ट तो कुछ भी नहीं, बट ऑफ कोर्स मैं ये कहूँगी कि मैं आपका कंटेंट बहुत देखती हूँ और बहुत फॉलो करती हूँ, एंड आई रियली लव हाउ बिंदास यू आर, एंड आई रियली लव दैट यू आर सो ऑथेंटिक एंड जेन्युइन। तो कोई फेकनेस मुझे नहीं लगती है, तो इसीलिए मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया। और वो एक आरजे वाला एंगल भी था, तो हाँ, आई फेल्ट वेरी कनेक्टेड विथ यू। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है मुझे ना ये आखिरी सवाल अपना चेंज करना होगा, बिकॉज एवरी टाइम आई आस्क दिस क्वेश्चन एवरीबडी स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट मी, बट व्हाट आई वांट देम टू टॉक अबाउट इज देमसेल्व्स। अच्छा, वैसे मैं एक बात बता दूं, ये पूरा सेगमेंट करने के बाद आई टेल पीपल अबाउट देम, बट आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल
anything about you because you have already done a lot of प्लीज प्लीज self बताओ। exploration. नहीं नहीं नहीं, वो हाँ. तो मैंने किया, बट आई वुड लव टू नो कि आप क्या सोचते हो मेरे बारे में। आई नीड टू हैव दैट ओपिनियन। प्लीज बताओ। अ, ए- ए- तो मुझे आपसे बात करके जो चीज समझ में आई कि यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल. Okay. यस यस यस। And for you, success is equals to fame. You want to be famous. You want to be very famous. या फेम And एंड अ लॉट ऑफ हीलिंग फॉर अदर्स। दैट इज व्हाट आई वांट, बिकॉज मेरी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसकी वजह से मैंने आर्जिंग छोड़ी एंड आई वेंट इन टू hmm, हीलिंग, बिकॉज यू नो व्हेन यू ओवरकम योर पेन यू वांट टू hmm, एक्सटेंड इट टू अदर्स। hmm, hmm, वो hmm, मुझे hmm, बहुत hmm. जरूरी करना है। You're Okay, right. and you also need to add a couple of humans in your life जिन पे कि आप बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर सको. Yeah, and I am already doing that. I am attracting good people, and yeah, you are right. क्योंकि मेरे पास पहले ऐसी सिचुएशन हो गई थी लाइफ में कि आई हैड nobody. hmm. लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है कि आई एम अट्रैक्टिंग सो मेनी गुड पीपल एंड दे आर सो हेल्पफुल, सो नाइस, सो काइंड एंड सो सपोर्टिव। Hmm. So you are right. Achha, okay. This is not related to but this is my observation about you. These are a couple of things that I felt that I can share. And जब आप अपने past life से जुड़े थे तो past life में आप क्या वाकई में किसी इंसान से physically जुड़े थे या soul level पे जुड़े थे? दोनों तरीके से। Okay, and you're still connected. नो। Okay, but then does it happen कि आप क्या हम जैसे अगर अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जान लेते हैं तो क्या वो हमारी प्रेजेंट को डिस्टर्ब नहीं करती? नहीं, इनफैक्ट अगर प्रेजेंट में कोई ट्रबल चल रहा है तो वो पास्ट हम्म. को हम जब डिस्कवर कर लेते हैं तो वो हम्म. उसको रिलीज कर देता है, उससे जुड़ी पेन को और ट्रॉमा को। लाइक रीजन हाँ. जब अनकवर हो जाता है ना प्रॉब्लम्स का, तो वही हम्म. उसी मोमेंट पे हीलिंग शुरू हो जाती है। वी रिलीज इट। अच्छा, मतलब आप जो है डिजीज के जड़ तक पहुंच गए हैं, अब आपने उसको जड़ से हाँ, हटा दिया है. एक्चुअली ये हाँ. मैंने थेरेपी चूज ही इसलिए की क्योंकि ये जड़ तक जाती है। चाहे वो फिजिकल एलिमेंट हो, चाहे वो इमोशनल प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल हो, कुछ भी हो, तो वो जड़ हम्म. तक जाती है। इसीलिए कि कहाँ से आ रही है, क्यों ये फीलिंग ही क्यों है, क्यों ये इमोशन ही क्यों आ क्यों रही है? है। या Got it, got it. दीप्ति, जैसे कि आपका नाम दीप्ति ही है, आप सभी के जीवन में ऐसे ही प्रकाश का उज्ज्वलित करती रहें और आज अपनी जिंदगी के ये अहम 15 मिनट आपने मेरे शो लाइट्स ऑफ माइक ऑन को दिए। उससे पहले आपने 5 मिनट निकाला, प्रोसेस को फॉलो किया, स्लॉट बुक किया एंड मेरे साथ अपना अपॉइंटमेंट बुक किया. थैंक यू सो मच. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू माय डियर, गॉड ब्लेस यू एंड कीप डूइंग द गुड वर्क। और जो भी आप मैसेज इतना अच्छा देते हो सोसाइटी को, स्पेशली विमेन को, दैट इज रियली एम्पावरिंग एंड रियली एनकरेजिंग। लव यू फॉर दैट। थैंक You are यू. also a healer in a way, I must say. बहुत बहुत शुक्रिया. What an interesting conversation. मतलब एक बार करने की बात मैंने खुद वापस से ये सुनी एडिटिंग पे. एंड जैसा कि मैं बात कर रही थी कि अपनी लाइफ को कभी कभी हमें रीबूट करना पड़ता है. सो ब्रीथ एंड रीबूट. पता है रीबूट करने से हम क्यों डरते हैं? सिर्फ इसीलिए डरते हैं क्योंकि हमारे दिमाग को ना आदत होती है कंफर्ट की, जो है जैसा है वैसे ही रहने दो. लेकिन कई बार अगर हम चाहते हैं कि कोई हमें ना पहचाने और हमें देखकर ये बोले, अरे यू आर एब्सोल्युटली चेंज्ड, उसके लिए कई बार ज़रूरी होता है यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट एंड दैट्स कॉल्ड रीस्टार्ट. इसी मौके पर, इससे पहले कि मैं लाइट्स के साथ साथ माइक भी ऑफ करूं, जाने से पहले ज़िंदगी की बात हुई है और रीबूट करने की बात हुई है, तो ए गमे ज़िंदगी ना हो नाराज़, ए गमे ज़िंदगी ना हो नाराज़, मुझे तो आदत है मुस्कुराने की. अब्दुल हामिद का ये लिखा हुआ कलाम है और आपसे मुलाकात होगी जल्दी इस शो में. अगर आप भी दीप्ति की तरह या फिर ऋतु की तरह, गीतिका की तरह अगर आवाज़ बनना चाहते हैं या चाहती हैं, एंड इट इज़ ओपन टू बोथ द जेंडर्स, ओके, तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए
9980711746 पर. एंड अभी के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर.